हाय फ्रेंड, मैं देखिए आप लोग को क्लास 10 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बता रहा हूँ। आज थोड़ा सा परिचय रहेगा, कल से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, आप आज आप लोग जाने हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे वृत्त क्या है। वृत्त आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे। वृत्त एक सर्किल, ठीक है, इस तरह से बनाएं और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु हो समान दूरी पर, ऐसे पथ को हम कहेंगे वृत्त। ठीक है, तो यह इसका सेंटर मान लें ओ होगा और इसका परिधि पर कोई बिंदु पी ले लें। ठीक है, यहाँ बना देते हैं इसको। ठीक, वृत्त है। इसका पॉइंट ओ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लें आर, या पॉइंट पी, परिधि पर पॉइंट क्या होगा पी। तो जानते हैं कि सेंटर से इसके केंद्र से और परिधि की दूरी समान होती है। ठीक है, तो हम इसको केंद्र ओ है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे ओपी। क्या लिखेंगे? ओपी बराबर आर। अब हर क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक होगा तो उसके हिसाब से उसमें नाम रखा जाएगा। देखिए, सूत्र होता है परिधि बराबर हो जाएगा कितना? 2 पाई आर। ठीक है, परिधि बराबर 2 पाई आर। या हमको परिधि से निकालना होगा तो आर बराबर हम लिख सकते हैं परिधि अपान 2 पाई। ठीक है, परिधि अपान 2 पाई। पाई का मान अगर नहीं जानते तो जान लें, 22/7 या इसको भागो 3.1416, 3.1416 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग सूत्र लगाते हैं। यही एक है, परिधि बराबर हो गया। फिर वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई पाई आर स्क्वायर की तरह से हम लोग इसमें एक सूत्र लगाते हैं पाई स्क्वायर। जो पाई क्या है? पाई वही परिधि का हिस्सा, कॉम्पोनेंट 22/7, और आर जिसका रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, व्यास बराबर होता है 2r। इसको हम डी से लिखते हैं, डी बराबर 2r। इस तरह से हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। कि फिर समझ लीजिए, केंद्र वृत्त का ओ हो गया, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम ओपी लिख रहे हैं इस समय। इस पे ओ बराबर आर। पाई का मान होता है 22/7 या 3.1416। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का यहाँ लिख लीजिए, वृत्त का व्यास 2r, या d बराबर 2r लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि परिधि बराबर 2 पाई आर, तो आर इजकल टू परिधि अपान 2 पाई। ठीक है, इसको मिटा दें, हटाएं। यह हाथ से भी साफ हो जाता है। देखिए, तो एक क्वेश्चन इसमें पहला हमारा है। पहला क्वेश्चन आज हम लोग 1-2 क्यों हल कर पाएंगे, समय नहीं है। प्रश्नावली 12.1, 2 तो अभी आगे मिलेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन है। देखिए,
दो वृत्तों, एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा क्लास 10 के लिए। तो एनसीईआरटी पैटर्न में अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखें। तो पहला क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः आर आर मतलब क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए हमको इस तरह से एक वृत्त बनाएं, छोटा छोटा दो वृत्त बनेगा और इन वृत्तों का त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर एक का और एक का 9 सेंटीमीटर। 9 इसको बना लीजिए, 19 इसका बना लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है एक वृत्त बनाना है जो इन दोनों को जोड़ करके बने, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए हम लोग इसमें पहले मान लें कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या ठीक है R1 और R2 है। तो इनके परिधि निकालिए। पहले वृत्त बड़े वृत्त की परिधि बराबर प्लस इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ दें तो 2πr1 प्लस 2πr2 जो परिधि हमको बनाना है। तो 2π दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये R1 प्लस R2, तो इस तरह से 2π गुणे R1 प्लस R2 का मान यहाँ से ले लेंगे 19 प्लस 9, ठीक है। चाहे पहले 9 ही लिख लीजिए, 9 प्लस 19 जो भी आपको समझ में आता है 19, ठीक है। और 2 गुणे, चाहे तो पाई में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। 19 9 के 9 8, 18 को 8 और 1 1 2 28 बटे के इसका मान रख लें तो हो जाएगा 22/7। 7 से कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 4, ठीक। गुणा करते 4 चौको 16, 4 16 17 हो जाएगा मीटर। क्या होगा? मीटर। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख लें, जिसमें यूनिट दिया होगा उसी में लिखेंगे, ठीक। इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन पूरा क्या समझ लीजिए कि जो बड़े वृत्त मतलब जो परिधि बनाना उसका परिधि बराबर 2πr1 प्लस 2πr2 मतलब छोटे वृत्त और बड़े वृत्त इन दोनों वृत्तों को हम जोड़ दें तो 2πr1 प्लस R2। तो इस तरह से 2π इन दोनों का हम त्रिज्या रख दें 19 और यह जोड़ देंगे तो यह मान रखें 2π और 22/7 और ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो कितना 28 ना। तो फिर 7 से कटा देंगे, 4 बार में कट जाएगा और फिर 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 22 दूना 44 फिर 4 176 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो उसी तरह हम लोग मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या दोनों वृत्तों की माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 है, ठीक है। तो वृत्तों का क्षेत्रफल या दोनों ऐसे लिख लीजिए दोनों वृत्तों से बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों को जोड़ दे πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे और इसका हम मान लें पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए और बड़े, यहाँ लिख लीजिएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कैपिटल आर कर लीजिए, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू, ये आर टू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इजकल टू, इनमें से जोड़ दें, ये 8 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, ठीक है। तो 64 प्लस 36 ये हो जाएगा 100, आर स्क्वायर इजकल टू, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। मेरे चैनल पास नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ से आपको नहीं दिखाई दिया तो यहाँ से लिख दे रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर इजकल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ के बाद तो आज समझ में जाएंगे, आप लोग कर लीजिए, ठीक। यह इस तरह से आज क्वेश्चन हुआ पूरा। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोग को 10 का मैथ ही बताऊँगा।